Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous lectures, we have discussed about the meaning, features, objectives or we can say advantages of accounting, right? देखो, अगर हम बात करें किसी भी चीज की, अगर किसी चीज का एक फेज है पॉजिटिव साइड तो उसकी नेगेटिव साइड भी होगी, है ना? अगर किसी के मैरिट्स है तो उसकी डीमेरिट्स भी होंगी. तो सेम द केस इज विद अस अकाउंटिंग. अगर अकाउंटिंग की एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स होते हैं, तो उसके साथ साथ अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं. तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं. ठीक है, चलो. फर्स्ट है आपका इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट. पर्सनल जजमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पर हर पर्सन की अपने अपने ओपिनियंस होते हैं. अब यहाँ पे पर्सन्स कौन है? यहाँ पे हमारे अकाउंटेंट्स. देखो, अकाउंट्स को प्रिपेयर करने वाला पर्सन कौन होता है? अकाउंटेंट, है ना? हमारे क्या होते हैं अकाउंट्स में? देखो, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं. अगर हम बात करें आगे जाके आपके चैप्टर्स आएंगे, अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो आपके दो तरह के मेथड्स हो रहे हैं, या तो स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं. आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. अगर आप ये मेथड अडॉप्ट करते हैं तो आपके जो नेट रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ और आएंगे. बट अगर आप WDV मेथड यूज करते हैं तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके वेरी करेंगे, है ना? तो अब डिपेंड करता है ना अकाउंटेंट के ओपिनियन पर कि वो कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहा है. सिमिलरली आपका इन्वेंट्री के भी मेथड्स होते हैं कि अगर हम अपने स्टॉक को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना तो उसके भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, लाइक लीफो, फीफो, है ना? ऐसे कुछ मेथड्स हैं. अब आपके ऊपर आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं. अगर कोई अकाउंटेंट लीफो मेथड अडॉप्ट करता है तो उसका जो नेट रिजल्ट आएगा वो कुछ और आएगा. बट अगर कोई और अकाउंटेंट, सेकंड अकाउंटेंट जो है वो फीफो मेथड यूज करता है तो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा, है ना? तो आपके जो रिजल्ट्स है ना वो दोनों सेम नहीं आएंगे अगर आप अलग अलग मेथड्स को फॉलो करते हैं. तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस्ड है ना? इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट. और पर्सनल जजमेंट किसकी? अकाउंटेंट्स. ठीक है. नाउ सेकंड वन इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. क्या होता है आपकी ना अकाउंटिंग में, जब आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ना अपनी कंपनी के या बिजनेस के, तो आपको कुछ कंसेप्ट्स को फॉलो करना होता है, कुछ आपके कन्वेंशंस हैं उनको फॉलो करना होता है, राइट? अब ये कंसेप्ट्स क्या होते हैं, कन्वेंशंस क्या क्या है, ये हम आगे फर्दर चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे. बट अभी के लिए आप जस्ट ये समझो कि कुछ रूल्स होते हैं आपके, है ना? कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फॉलो करते हुए ही एक बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है, राइट? अब देखो, एक ना हमारा कंसेप्ट होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. ठीक है. ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हैं तो आपने जब रिकॉर्ड करना है ना, आप उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे जिस पर आपने एक्वायर किया था. लेट सपोज अगर हम बात करें कि हमने कोई एसेट परचेज करा है, कुछ भी आप एसेट ले लो, राइट? हमने एसेट परचेज करा है ₹10 लाख का. ठीक है. अब एसेट में सपोज आप ले लो लैंड ले लो, राइट? अगर आप 1 ईयर के बाद उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं आफ्टर 1 ईयर, तो अब उसमें कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ होगा ना लैंड की वैल्यू में. ऐसा तो है नहीं कि आपकी 10 लाख की थी आज भी 10 लाख की होगी, नहीं. बट हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, जिस भी कॉस्ट पर आपने एक्वायर किया था उसी कॉस्ट पर आप उसे रिकॉर्ड करेंगे. मीन्स आप मार्केट प्राइस में या मार्केट में जो चेंजेस आए हैं उसको आप कंसीडर नहीं कर रहे हो, है ना? तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया. आप हमने बोला कि कंसेप्ट्स को फॉलो करेंगे, राइट है, ठीक है. बट एक कंसेप्ट है आपके कि वो कुछ कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू को कंसीडर ही मत करो. बट ये देखा जाए एक्चुअली में तो गलत है ना. आपकी जो फिगर्स है वो आपकी मैनिपुलेट हो जाएंगी, क्योंकि मे बी लेट सपोज कि अब 10 लाख की बजाय वो 15 लाख की हो तो 5 लाख की लॉस हो गया, है ना? तो यही है आपका कि बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. हालांकि देखो, रूल्स को फॉलो करना बुरा नहीं है, बट रूल्स में भी कुछ लूप होल्स है ना? चलो, थर्ड आपकी लिमिटेशन आती है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. अब व्हाई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन? हमने तो देखो जी ये बोला था कि हम अकाउंट्स में सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, प्रॉपर कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं, हमने तो ये बोला है. तो फिर ये क्यों बोला जा रहा है कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है? देखो, अब आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है.
नो डाउट आप 1 ईयर के बाद अपने स्टेटमेंट्स बनाते हैं, आप अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं जिससे आपको पता चल रहा है, बट जो एक्चुअल आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको तब पता चलती है व्हेन यू क्लोज डाउन योर बिजनेस, और वी कैन से व्हेन यू सेल योर बिजनेस। देखो सेल करेंगे हम एक छोटी छोटी चीज को देखते हैं, है ना, कि जब मैंने सेटअप लगाया था, मैंने इतने के एसेट बाय करे थे, इतना मैंने व्हाइट वॉश पे था, जो भी आप कंसीडर करके देन आप एक परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं सेल के टाइम पर। वैसे तो देखो हम हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, वहां से हमें आइडिया मिल जाता है ना, बट जो एक्चुअल पोजीशन है आपके बिजनेस की वो आपको तभी पता चलती है जब आप अपने बिजनेस को या तो बंद करते हैं या फिर आप अपने बिजनेस को सेल आउट करते हैं। क्लियर? इसीलिए बोला गया इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। नाउ फोर्थ वन इज ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो कैसी होती है, क्वांटिटेटिव मींस जो भी ऐसी ट्रांजैक्शंस जो मनी की टर्म्स में मेजर हो सकती हैं, आप सिर्फ एंड सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड करेंगे, राइट? एंड व्हाट अबाउट क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव भी तो होता है ना आपकी ट्रांजैक्शंस, तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या होती है, ओमिशन है उसका, हम उसे रिकॉर्ड करते ही नहीं है। हालांकि देखो कुछ आपकी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ऐसी भी हो सकती है जो बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो आपके बिजनेस के लिए, है ना। लाइक सपोज अगर हम बात करें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रही है, अब इसका डायरेक्ट रिलेशन है प्रोडक्शन के ऊपर, बट सिर्फ हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे कहीं पर भी। सेकेंड थिंग, या फिर अगर कोई आपका जो एम्प्लॉय है, कोई आपका वर्कर है, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, तो हम उसकी एफिशिएंसी कहीं लिख ही नहीं रहे हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट है ना, रोल प्ले बहुत ज्यादा कर रहा है वो, वाइटल रोल है इन सबका, बट स्टिल हम इन्हें रिकॉर्ड नहीं करते। रीजन बीइंग क्वालिटेटिव इन नेचर, क्योंकि इनको आप मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। एक चीज और, लेट्स सपोज हम ये बोलते हैं कि हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉइज है ना वो सेटिस्फाई हैं। अब देखो इनका रोल बहुत ज्यादा है, अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाई हैं तो आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस की जो भी आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है ना, उसकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बट स्टिल हम सेटिस्फैक्शन लेवल को आप कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये क्या सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है आपका, क्या है आपका ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, कि जितनी भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है मीन्स आप जिन्हें क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, आप मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते। हालांकि वो इंपॉर्टेंट बहुत है बट स्टिल आप उसे रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपका ड्रॉबैक क्या है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। सेम यही जो अभी हमने एक्सप्लेन करा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपने जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं आपने, वो किसके बेसिस पर करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स जिस कॉस्ट पर आपने एक्वायर किया था, परचेज किया था, उसी प्राइस पर आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। आप मार्केट में क्या चेंजेस आए हैं उसका कुछ भी कंसिडरेशन नहीं होगा, राइट। सबसे बेस्ट एग्जांपल था, सपोज हमने कोई लैंड लिया है, कोई एसेट लिया है, इफ आज के डेट पे जब हम एक्वायर कर रहे हैं उसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज है, बट आफ्टर 1 ईयर जब हम अपने कुछ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, किसी को सेल आउट कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आप 10 लाख ही शो करेंगे। हालांकि मार्केट में चेंजेस आने के कारण उसकी वैल्यू अब 15 लाख हो चुकी है, बट आप 15 को कंसीडर ना करके आप 10 लाख को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक है, हालांकि ये कंसेप्ट है आपका, है ना, आगे हम जब आएंगे ना तो ये कंसेप्ट है, रूल है ये कि इस पे करना होता है, बट है तो ड्रॉबैक। क्यों? क्योंकि आप मार्केट चेंजेस को कंसीडर ही नहीं कर रहे हो, जबकि वो रेलेवेंट है आपका, है ना। अगर आप अपने लैंड की वैल्यू करेंगे, आप अपने एसेट की वैल्यू करेंगे, आपको तो उसी पे करनी चाहिए ना जो आपके एट प्रेजेंट है, जो वैल्यू मार्केट में चल रही है, बट आप उस पे करते ही नहीं हो, तो ये भी आपका क्या है, लिमिटेशन हो जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट आता है आपका अनसुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। देखो अब फॉरकास्टिंग के लिए अकाउंटिंग सुटेबल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो नॉर्मली जो हमारा अकाउंट्स होता है ना वो रिकॉर्ड होता है आपका, रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स, है ना, जो आपकी अक्कर हो चुका है आप उसी को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, ऐसे ही होता है। बट आप पास्ट के बेसिस पर क्या अपना फ्यूचर 100% सर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नो, फ्यूचर तो वैसे ही अनसर्टेन है, तो आप फोरकास्टिंग उसकी 100% कर नहीं सकते। तो यही बोला गया, पास्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस पर
पास्ट ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पर आप कभी भी फॉरकास्टिंग नहीं कर सकते हो। सपोज हम ये मानते हैं कि 2022 में हमारे प्रॉफिट्स थे 50 लाख रुपीस, ठीक है। अब तो इसके बेसिस पे क्या आप श्योरिटी से कह सकते हैं कि 2023 में आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो 50 से अबव ही होंगे? क्या पता हो और क्या पता ना हो, है ना। तो ये प्रेडिक्शन है आपकी, तो जो कि अनसुटेबल है। आप 100% सर्टेनिटी के साथ ये चीज नहीं बोल सकते, ठीक है। और लास्ट आपका ड्रॉबैक क्या है? अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। नाउ अब सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज यहाँ पर ये होता है, व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। अब विंडो ड्रेसिंग देखो क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। जब आप अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देते हैं, मतलब शो कुछ हो रहा है, आप उसे प्रेडिक्ट या कुछ इस तरह से शो करें जो आपके लिए फेवरेबल है। मींस अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे लॉसेस हो रहे हैं, है ना, तो आप अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लॉसेस को लिख ही नहीं रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर मैनिपुलेटिंग योर अकाउंट्स, ठीक है। क्यों करते हैं? सो दैट टू मेक योर और टू प्रेजेंट योर अकाउंट्स अ फेवरेबल, ठीक है। अब देखो एग्जांपल सबसे बेस्ट ये है कि आपके एंड ऑफ द ईयर आपकी कोई परचेजेस होकर हुई है, आपने कुछ सामान खरीदा है ना। अगर अब आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने कुछ बाय करे और मेरे अकाउंट्स में से पैसे डिडक्ट हो गए हैं। ऐसे ही होगा तो जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे, राइट। हमने क्या बोला, आपके एंड में कोई परचेजेस हुई हैं, आप उसे रिकॉर्ड अगर करते हैं तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं, है ना, वो कम हो जाएंगे क्योंकि आपने बाय करा है, पैसे दिए होंगे। बट आप क्या चाहते हैं कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके सामने आपकी इमेज बहुत फेवरेबल बने, है ना। तो आप जो एंड में परचेजेस हुई है ना रिकॉर्ड ही नहीं करते, आप कहीं शो ही नहीं कर रहे कि ना हम शो करेंगे ना हमारे प्रॉफिट्स कम होंगे। तो ये क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं इसे, ठीक है, जो कि आपकी सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है अकाउंटिंग। क्लियर? चलो एक बार देख लेते हैं। 7 आपकी लिमिटेशंस है। फर्स्ट आता है आपका इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। हमने बता दिया अकाउंटेंट्स अलग अलग हैं, उनके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, व्यू पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, तो जो कि आपके अकाउंट्स को इन्फ्लुएंस करती है। सेकंड वन इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। हालांकि कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस आपके प्रिंसिपल्स, आपके रूल्स होते हैं, है ना, फॉलो करना होता है, बट कुछ कंसेप्ट्स भी आपके एज अ लूप होल्स हैं। एंड थर्ड वन इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन तभी पता चलती है व्हेन यू सील योर बिजनेस और व्हेन यू क्लोज डाउन योर बिजनेस, राइट। एंड फोर्थ वन इज ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव पर ज्यादा फोकस, ज्यादा क्या, पूरा फोकस ही क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन पर है। जितनी भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आप उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। फिफ्थ वन इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मैंने बता दिया कि जिस भी प्राइस पर आपने अपने एसेट को एक्वायर किया था, परचेज किया था, आप उसी प्राइस पर रिकॉर्डिंग करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अकाउंट्स को। बट आप मार्केट में जो चेंजेस आए हैं, वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज आया है, आप उसको कंसीडर नहीं करते। एंड नेक्स्ट आता है आपका अनसुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। आप पास्ट इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में और पास्ट के बेसिस पर आप फ्यूचर अनसर्टेनिटी होता है, देखो फ्यूचर अनसर्टेन है ना, तो फ्यूचर को सर्टेनिटी के साथ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। लास्ट वन इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मैंने बताया क्या होता है, मैनिपुलेटिंग योर अकाउंट्स so that you can present or represent your accounts in front of your interested parties, अलग अलग जो भी interested parties है, फेवरेबल, है ना, फेवरेबल पोजीशन कंडीशन दिखाने के लिए आपके करते हैं अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं। मींस जो चीज एक्चुअल में है ना, आप वो शो नहीं कर रहे, आप कुछ उसे अच्छा बनाकर शो कर रहे हैं खुद से, हालांकि वो अक्कर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आज कुछ लिमिटेशंस थे, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।